धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भारतीय संस्कृति में पर्व, उत्सव, त्योहार एवं आयोजनों का बहुत बड़ा महत्व है। ये आत्मा के जागरण के निमित्त हैं। ये किसी पथभ्रष्ट राही के लिए सुमार्ग बताने वाले प्रतीक चिन्ह हैं। भारतीय संस्कृति में यद्यपि मुख्य रूप से दो धाराएं हैं, अन्य लघु धाराएं अनेक समाविष्ट हैं। मुख्य दो धाराओं में एक श्रवण धारा, एक वैदिक धारा। श्रवण धारा के 4 स्तंभ हैं: मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका। प्रत्येक तीर्थंकरों ने आत्म कल्याण के लिए ये 4 चैतन्य तीर्थ माने। इन्हें चतुर्विध संघ कहा जाता है। पर्व शब्द की व्याख्या हम यूँ देख सकते हैं, पर्व वह होते हैं जो आत्मा को पावन बनाने के निमित्त होते हैं। इन्हें सुपर्व, धार्मिक पर्व एवं समीचीन पर्व कहते हैं। वैसे पर्व शब्द का प्रयोग लौकिक पर्वों के लिए भी किया जाता है। कुछ लौकिक पर्व होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ सामाजिक पर्व होते हैं, कुछ धार्मिक पर्व होते हैं, कुछ शाश्वत पर्व होते हैं, कुछ नैमित्तिक पर्व होते हैं। राष्ट्रीय पर्व जिन पर्वों में देश रक्षा, देश उन्नति, देश के प्रति प्राणी के क्या कर्तव्य हैं, इस संबंध में प्रेरणा दी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय पर्व मुख्य रूप से 2 हैं: स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त एवं 26 जनवरी। लौकिक पर्व की अपेक्षा से चर्चा करें तो लौकिक पर्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी पुरुष की जयंती, किसी पुरुष की पुण्यतिथि, किसी पुरुष के द्वारा किया गया विशेष कार्य कालांतर में पर्व के द्वारा मनाना शुरू कर दिया जाता है। अथवा कोई विशेष घटना जिसके माध्यम से लोकोद्धार हुआ हो, कुरीति का अंत हुआ हो, कोई नई रीति या संस्कार का प्रारंभ हुआ हो, किसी नूतन धारा का वहाँ से श्री गणेश हुआ हो, इस प्रकार से लौकिक पर्व मनाए जाते हैं। किसी सामान्य पुरुष जो उस क्षेत्र के लिए महापुरुष मानते हैं लोग, उनकी जयंती आदि मनाना, उनके द्वारा उद्घोषित सूत्रों का पालन करना, या उनके विशेष कार्यक्रम को जिस दिन उन्होंने कोई विशेष कार्य किया, संकल्प लिया, उन दिनों को मनाना। इसके साथ साथ सामाजिक पर्व होते हैं, जैसे समाज में उत्साहवर्धन करने वाले, उल्लास, उमंग और आनंद को भरने वाले जो भारत देश में मनाए जाने वाले सामाजिक पर्व हैं। दीपावली का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व, होली का पर्व, दशहरा का पर्व इत्यादि इत्यादि। यद्यपि इन पर्वों का संबंध भी भारतीय संस्कृति में धर्म से अनुबद्ध है, किंतु उसके बावजूद भी इनका महत्व समाज में विशेष रूप से उत्साह, उल्लास आदि का संवर्धन करने के लिए है। कुछ पर्व केवल आनंद की दृष्टि से संपन्न किए जाते हैं, चाहे बसंत पंचमी पर्व हो या अन्य ऐसे पर्व भी आते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने मन में दबी हुई उत्कंठा, भावना आदि को व्यक्त करके एक आनंद, मौज मस्ती का अनुभव करते हैं। धार्मिक पर्व यूँ तो अलग अलग संप्रदाय, धर्म और मत के अनुसार अलग अलग प्रकार से मनाए जाते हैं, किंतु फिर भी कुछ ऐसे धार्मिक पर्व होते हैं
जिन्हें प्राय करके पूरा देश एक साथ मनाने की कोशिश करता है। दीपावली का पर्व है प्राय करके भारतवर्ष के हिंदू समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग एवं अन्य इतर समाज के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जैन लोग जैसे मनाते हैं भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के उपलक्ष्य में, इंद्रभूति गौतम गढ़धर के केवलगान के उपलक्ष्य में, ऐसे ऐसे अन्य पर्व भी हैं। किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर्व की जो पर्व इस कर्म भूमि के प्रारंभ का पहला पर्व कहा जा सकता है। वह पर्व कौन सा पर्व है? जिन शासन में तीर्थंकरों की परंपरा है। प्रत्येक चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है, वहाँ पर सदा तीर्थंकर होते हैं, सामान्य केवली होते हैं। इस भरत क्षेत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय काल निकल जाने के उपरांत, क्यों प्रथम काल उत्तम भोग भूमि का होता है, द्वितीय काल मध्यम भोग भूमि का, तृतीय काल जघन भोग भूमि का। वह चर्चा भोग भूमि संबंधी चर्चा पुनः अनंतर समय मिलने पर करेंगे। तृतीय काल के अवसान अर्थात जघन्य भोग भूमि के अवसान के उपरांत या अवसान के उस उपांत काल में कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जिसमें कुल करों के माध्यम से नई नई व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं। महाराज नाभिराय अंतिम कुलकर थे, जिन्होंने नाभि छेदन आदि की प्रक्रिया बताई। इसके पूर्व में 13 कुलकरों ने भी अपनी अपनी अनुसार वे व्यवस्थाएं स्थापित की। भगवान ऋषभदेव महाराज नाभिराय के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम नाभि नंदन भी कहा जाता है, मरुदेवी नंदन भी कहा जाता है, नाभे भी कहा जाता है। तृतीय काल का अवसान, जगन भोग भूमि का अवसान काल चल रहा था। कल वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था और भोग भूमि का प्रारंभ था। महाराज ऋषभदेव ने कर्म भूमि के प्रारंभ में असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि षटकर्म के उपदेश दिए, जिसके माध्यम से प्रजा अपनी आजीविका संपन्न कर सके। महानुभाव 83 लाख पूर्व की आयु पूर्ण करके महाराज ऋषभदेव स्वर्ग की सुंदर अप्सरा जो प्राय करके उनके दरबार में नृत्य के लिए इंद्र के द्वारा पेश की जाती थीं, एक अल्प आयुकृत अप्सरा नीलांजना, जिसकी मृत्यु को देख करके उनका मन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया और वे गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। उस समय उनके अधीन रहने वाले 4000 राजाओं ने महाराज ऋषभदेव को रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं रुकते हैं तब हम भी आपके साथ वही दीक्षा ग्रहण करेंगे जो आप ग्रहण करेंगे। महाराज ऋषभदेव जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। उन्होंने पूर्व संस्कार के कारण यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार किया और तप में संलग्न हुए। 4000 राजाओं ने भी दीक्षा को स्वीकार किया, वह भी तप में संलग्न रही, किंतु वे अधिक समय तक साधना में स्थिर न रह सके और वे अनगल प्रवृत्ति करने लगे। महाराज ऋषभदेव मुनि अवस्था में 6 महीने तक ध्यान में स्थिर रहे। यद्यपि दीक्षा के पूर्व इंद्र के द्वारा उनकी सभी व्यवस्था बनाई जाती थी। स्वर्ग से ही दिव्य वस्त्र, आभूषण एवं दिव्य अमृतोपमा भोजन उनके लिए नित्य नित्य दोनों संध्या काल में आता। देवशका उनके साथ खेलते, देवों का समूह उनकी सेवा करता। किंतु दीक्षा लेने के उपरांत महाराज ऋषभदेव उन्हें मुनि अवस्था में मुनि धर्म का पालन करने लगे, किंतु 6 महीने के उपवास के उपरांत उन्हें आहार चर्या के लिए निकलना हुआ। यद्यपि तीर्थंकर चरम शरीरी होते हैं, वज्रवृषभ नारद सैनन होता है, वे आहार न भी करें तब भी उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु तीर्थंकर नियम से धर्म की प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, इसलिए वे अन्य मुनि भी इस मार्ग का अनुकरण कर सकें तो आहार चर्या के लिए वे निकलते हैं। किंतु उस समय कोई भी व्यक्ति आहार देने की विधि नहीं जानता था। दिगंबर मुनराज की आहार देने की विधि क्या होती है? उनकी वृत्ति अलौकिक होती है। मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, लौकिक वृत्ति से हटकर के होते हैं। उनकी आहार करने की विधि
नवदा भक्ति से युक्त होती है। दाता 7 गुणों से युक्त होकर के उन्हें विधि पूर्वक आहार कराता है, तभी वे आहार लेते हैं। जो दाता इस प्रकार की विधि नहीं जानता तो वे आहार ग्रहण नहीं करते। 24 घंटे में एक बार प्रातःकाल के समय सूर्य उदय के 3 घड़ी उपरांत वे आहार के लिए निकल सकते हैं। कदाचित प्रातःकाल की वेला में आहार के लिए न निकलें तो सूर्यास्त के पहले वह 3 घड़ी पहले अपनी आहारचर्या को संपन्न करके आ सकते हैं। आहारचर्या के लिए मुनिराज निकले, किंतु आहार की कोई विधि नहीं जानता था, इसलिए उन्हें आहार का लाभ नहीं हुआ और पुनः ध्यानस्थ हो गए। अयोध्या के समीप दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने गमन करते हुए कुरियांगल देश में प्रवेश किया। कुरियांगल देश की राजधानी उस समय हस्तिनापुर नगरी, वहाँ पर कुरुवंशी राजा राज करते थे, महाराज सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश। दरबार में चर्चा चल रही थी। युवराज श्रेयांश रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए स्वप्नों के बारे में संकेत कर रहे थे कि मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर चल करके आ रहा हो, या कल्पवृक्ष मैंने देखा है, या और भी सुंदर सुंदर स्वप्न देखे हैं। इनका फल क्या हो सकता है? दरबार में उपस्थित पुरोहित मंत्री आदि विचार विमर्श कर रहे थे। सो शकुन है, संभव है किसी महापुरुष का दर्शन हो, संभव है धर्म का बहुत बड़ा लाभ हो, संभव है आपके हिसाब से पुण्य का उदय हो। उसी समय दरबार के बाहर शोरगुल सुनाई दिया। ज्ञात हुआ महाराज ऋषभदेव मुनि अवस्था में दरी पधार रहे हैं। सभी कौतुकवश बाहर निकले। युवराज श्रेयांश ने यथाजा दिगंबर रूप को देख करके बड़ा आश्चर्य किया और उन्हें देखते ही उन्हें पूर्व का स्मरण हो आया। 8 वर्ष पहले मैंने इसी प्रकार की मुद्रा के धारण करने वाले मुनि महाराज को आहार दान दिया था। ये महाराज शब्द पूर्व में जब महाराज वज्रजंग थे और मैं श्रीमती की पर्याय में था, तब हमने सर्व सरोवर पर सागर सेन दंवर नाम के अपने युगल पुत्र मुनि अवस्था में तो उनको आहार दिया था। ओ आहार की विधि दिगंबर साधु की क्या होती है, उन्हें उस विधि को जाति श्रवण से स्मरण करके उन्होंने पुनः विधि पूर्वक प्रगान किया और महाराज शब्देव की नवदा भक्ति की। प्रगान करके उच्च आसन पर विराजमान किया, पुनः उनका पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक मस्तक से लगाया, अष्टदेव से पूजन की, नमस्कार किया, पुनः शुद्धि बोल करके हे स्वामिन मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा शरीर शुद्ध है और जो आहार सामग्री है वह शुद्ध है, आपके ग्रहण करने के योग्य है, ग्रहण करें। नवदा भक्ति पूर्वक आहार संपन्न कराया। मुनिराज ने उस समय केवल 3 अंजलि प्रमाण इक्षु रस को ग्रहण किया, उसके बाद अन्य आहार ग्रहण किए। महानुभाव, जिस दिन मुनिराज ऋषभदेव स्वामी ने हस्तिनापुर में वैशाख सुदी तीज के दिन प्रथम आहार किया था, वे दिन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में आखा तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोई आखा तीज कहते, अक्षय तृतीया कहते, अखती कहते। इसका अर्थ ये है कि अक्षय तृतीया, वैसे ये इक्षु तृतीया, इक्षु रस का आहार लिया था इक्षु तृतीया से, अक्षय तृतीया, आखा तृतीया, या वे तृतीया भी अक्षय हो गई जिस तृतीया के दिन मुनिराज ऋषभदेव ने इस पृथ्वी पर मुनि मुद्रा में प्रथम आहार ग्रहण किया। क्योंकि ये आहार इस भरत क्षेत्र में लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर के उपरांत किसी मुनि का आहार हुआ था। क्योंकि इसके पूर्व तृतीय काल, द्वितीय काल, प्रथम काल, षष्ठम काल, पंचम काल और उसके पहले चतुर्थ काल, अर्थात 3 काल ये अवसर्पणी के और 3 काल अंतिम अवसर्पणी के, 9 कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पणी के 3 काल, 9 कोड़ा कोड़ी सागर के उस उत्सर्पणी के 3 काल, इस प्रकार मिलाकर के इन 6 कालों का काल ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर हुआ। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है उस समय ऋषभदेव मुनिराज के माध्यम से पुनः मुनि परंपरा प्रारंभ हुई और जब 1000 वर्ष की साधना के उपरांत ऋषभदेव भगवान केवली बने तो जो राजा च्युत हुए थे उन्होंने पुनः दीक्षा ली, मुनि अवस्था से च्युत हो गए थे। उसके साथ साथ अन्य राजाओं ने दीक्षा ली, अन्य राजकुमारों ने दीक्षा ली साधना की और महाराज ऋषभदेव का केवली काल 50 लाख करोड़ सागर उनका शासनकाल रहा और 1000 वर्ष कम
1 लाख पूर्व उनका केवली काल रहा। महानुभाव, जैन संस्कृति में ये अक्षय तृतीया का पर्व प्राय करके प्रत्येक नगर शहर ग्राम में मनाया जाता है। लोग मुनराज की प्रतीक्षा करते हैं, आहार देते हैं। मुनराज का लाभ न हो, पात्र लाभ न हो तो पुनः मध्यम पात्र को आहार आदि देते हैं। मध्यम पात्र का भी लाभ न हो, जघन पात्र को आहार आदि देते हैं। उत्तम, मध्यम, जघन 3 प्रकार के पात्र जिन शासन में कहे, उनकी यथायोग नवदा भक्तिपूर्वक आहार आदि चर्या संपन्न कराते हैं। क्योंकि एक बार का दिया गया आहारदान भी वह भी परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। आचार्य चामुंडराय ने लिखा है, दानम पारंपरिण मुक्ति कारणम। महानुभाव, आचार्य ने लिखा है, जो मुनि बुत्त वशेषम भुंजत्सो भुंजदीड़ेदम संसार सार सोखम कमसोड़ बाड़ बर सोखम। पूज्य आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने रेण सार में लिखा है कि जो मुनि महाराज को आहार दे करके शेष बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है, वह संसार के सारभूत सुखों को भोग कर पुनः अनुक्रम से मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। एक ग्रास आहारदान देने का फल भी बताया है। गज तुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम कनकरेत पात्रम वेदिनी सागरांतम वह कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम नहीं संभवतु अन्नदानम समानम। गज तुरग सहस्रम, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों गायों का दान देना, सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान देना, पूरी वसुधा का दान देना, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली करोड़ों कन्याओं का दान देना, इस सभी दान से जितना पुण्य मिलता है वह पुण्य उसकी बराबरी नहीं कर पाता जो किसी यथाजा दिगंबर साधु को नवदा भक्तिपूर्वक सात्म से होकर 1 ग्रास का भी आहारदान दिया हो। अर्थात आहारदान का पुण्य इससे बढ़कर के होता है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कई बार कहते थे कि एक वाटी में मोक्ष मार्ग मिलता है। आशय, यदि मोक्ष मार्गी को नवदा भक्तिपूर्वक आहारादि दान दिया है तो मोक्ष मार्गी जिस मार्ग पर चल रही हैं, आहारदान देने वाला भी षडांश में उस पुण्य का भागीदार बनता है। महानुभाव, अक्षय तृतीया का पर्व आप अपने घर में बैठ कर के आप मुनिराजों के आहारदान की अनुमोदना करें। क्योंकि अभी ये समय चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें लॉकडाउन भी चल रहा है। लोग प्राय करके मुनिराज के पास पहुंचने में असमर्थ हैं और मुनिराज भी जहां स्थित हैं वे उन्हीं सेवकों से आ ले रहे हैं जो अभी स्वस्थ हैं, क्योंकि अधिक भीड़ अभी करना उचित नहीं है। इसलिए अनुमोदना कोई भी कहीं से कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं। और ये भावना हमारे जहाँ कहीं भी साधक अपनी साधना कर रही हैं उनकी चर्या सानंद संपन्न हो, उनके धर्म ध्यान की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो, वे अपना कल्याण करते करते हमारे कल्याण में भी सहयोगी बने, निमित्त बने, ऐसी भावना भाएँ। और अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान शिवदेव की पूजन करें, उनकी आरती करें, भक्तामृत का पाठ करें। जो भी आपकी पुण्य की क्रिया संपन्न हो सकती हैं उन सब क्रिया संपन्न करें। सहस्रनाम का पाठ आदि करना चाहिए। ये सभी पुण्य की क्रिया पाप का नाश करने वाली हैं और साथ से पुण्य को देने वाली हैं, परंपरा से मोक्ष का कारण है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। अक्षय तृतीया पर्व आप सबके लिए मंगलमय बने, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की।